तो देखो, बेहोशी जो है वो तुम्हारे प्रश्नों को बचाए रखेगी। ध्यान से सुनना। जी प्रभु जी। तुम्हारे भीतर अनंत प्रश्न है और बेहोशी तुम्हारे सारे प्रश्नों को बचाए रखेगी। बेहोशी तुम्हें मिटाती नहीं, तुम्हें भुलाती है। इसमें कुछ समझे? बेहोश होते हो लेकिन मिटते नहीं हो। मिटने का मतलब अलग होता है। बेहोशी में तुम खुद को भूल जाते हो, खुद मिटते नहीं हो। बेहोशी में तुम खुद को भूल जाते हो और होश में तुम खुद ही मिट जाते हो। खुद यानी मैं मिट जाना, यानी अहंकार का मिट जाना। होश में तुम्हारे सभी प्रश्नों वहां पर खत्म हो जाते, पिघल जाते हैं। अंतिम तो होश तुम्हारे सारे प्रश्नों को मिटा देता है। फिर प्रश्न ही नहीं बचते। जिसको ज्यादा प्रश्न है ना, समझना वो उतना ही बेहोश है, उतनी ही पीड़ा में है, उतनी ही तकलीफ में है। देखो, एक होता है बेहोश जिसको कोई प्रश्न ही नहीं होता। दूसरा होता है अर्ध जागृत, अर्ध बेहोश, वहां पर सारे प्रश्न होते। और तीसरा होता है पूर्ण जागृत, वहां पर सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। दुख पीड़ा भी, तकलीफ सारी खत्म हो जाती है। बीच वाला जो है ना, तकलीफ सारी वही है। जो जागने की कोशिश जैसे जैसे करता है ना, वैसे वैसे अनंत प्रश्न, अनंत दुख, अनंत पीड़ा आने लगते हैं। ये लाता कोई नहीं है, ना कोई देता है। ये प्रकृति का हिस्सा है। इससे सभी को पसार होना है। जो बेहोश है ना, उसे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जैसे प्राणी जो है वो बेहोशी की अवस्था में है। उसको तो जब भूख लगती है खाना खा लेता है, सो जाता है, बात खत्म हो गई। उससे कोई भी प्रश्न नहीं है। जो मनुष्य है, जो थोड़े जागरूक है, उसको सारे प्रश्न है। और प्रश्न है इसीलिए वो अध्यात्म की ओर जाता है, आंसर ढूंढने के लिए। लेकिन फिर भी वो जो है पूरी तरह से होश में नहीं है, थोड़े थोड़े होश में है, थोड़े थोड़े बेहोश है। इसीलिए प्रश्न और दुख रहते हैं। तो जब पूरी तरह से जागरूक, पूरी तरह से समझदार हो जाते हैं, तो प्रश्न खत्म हो जाते हैं। फिर ये जो सारा कुछ चल रहा है ना, वो दिव्य लीला की तरह वो देखता है। प्रश्न सारे खत्म हो जाते हैं उसके, दुख मिट जाता है। इसमें आप कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, इसमें तो कुछ नहीं है। जी प्रभु जी, यही समझ आ रहा है प्रभु जी के बस हम बस दृष्टा ही हैं प्रभु जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कुछ भी करेंगे तो फिर प्रभु जी वहां से कर्ता अपना रूप लेके खड़ा हो जाएगा प्रभु जी। हाँ, तो देखो, तुम क्यों आए हो इसका तुम्हें कोई भी पता नहीं है। तुम्हें कहाँ जाना है इसका भी तुम्हें कोई भी पता नहीं है। ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो ना, इसका भी तुम्हें कोई भी पता नहीं है। तुम खुद कौन हो इसका भी तुम्हें कोई भी पता नहीं है। जितना भी पता है ना, वो किसी ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है इसीलिए। और वो सत्य नहीं है। तुम्हारे हाथ पैर कहाँ पड़ रहे हैं उसका भी तुम्हें कोई पता नहीं है। तो ऐसी गैर पता अवस्था को तुम जीवन कहते हो। पता ही नहीं है कुछ, कुछ भी पता है क्या? दो चार लाइन पता है, उसके बाद में कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं कहूं कि तुम क्यों आए हो, क्या हकीकत में तुम जानते हो क्यों आए हो? एक दो लाइन बता दोगे मुझे, कहीं से सुनी है तो? उसके बाद में कुछ भी पता नहीं है। ढूंढना बैठकर आराम से। ये जो मैं पूछ रहा हूं ना, तुम्हें कहाँ जाना है कोई पता है तो बता दो। किसी ने बताया है वो नहीं। हकीकत में क्या तुमने कभी विचार किया है, चिंतन मनन किया है? कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। और हकीकत में तुम्हें पता ही नहीं है। अगर होश पूर्वक, जागृति पूर्वक इस बात को देखोगे ना, मैं जो कह रहा हूं, कुछ भी पता नहीं है तुम्हें। ये सब कुछ
यानी जीवन पर्यंत जो भी कुछ तुम कर रहे हो और जो भी मनुष्य जाति कर रही है, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो ना, इसका भी तुम्हें कोई पता नहीं है। 2-4 लाइन के बाद में अटक जाओगे, कुछ भी पता नहीं है। तुम खुद कौन हो ना, इसका भी तुम्हें कोई पता नहीं है। तो ऐसी गैर पता अवस्था को तुम अपना जीवन कहते हो। और अगर यही जीवन है तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु में भी तो यही सब होता है ना। मृत्यु में भी कुछ भी पता नहीं है। तो जीवन और मृत्यु में क्या फर्क है? तो तुम वैसे ही जी रहे हो जैसे मुर्दा जीता है। तो ऐसी गैर पता अवस्था को तुम अगर जीवन कहते हो और यही अगर जीवन है तो फिर मृत्यु क्या है? और अगर इसी को ही तुम जीवन कहते हो ना, तो इतना निश्चित समझ लेना कि तुम्हें जीवन का असली सूत्र जो है ना, वो हाथ में आया ही नहीं है। तुम उस असली जीवन के सूत्र को समझते ही नहीं हो। तो वो असली सूत्र जीवन का कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना, ये होमवर्क है। देखो, कोई भी सनातन सिद्धांत जो है ना, जो सनातन सिद्धांत है, जो कभी बदलता नहीं है, वैसे सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। चाहे वो जैसे नेचर्स के जितने भी लॉज है या जो भी है, तब तक सत्य है जब तक प्रत्यक्ष अक्षर गुरु की मौजूदगी नहीं है। मुझे एक सनातन सिद्धांत बता दो। गुरु जी प्रणाम। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज जोर से। बोलते हैं गुरु बिना मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, ये भी अपने सनातन में कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। बराबर है। देखो, ये सिद्धांत है, लेकिन कभी हाँ कभी जो है इसके विपरीत भी हो जाता है। ज्ञान हो जाता है बिना गुरु के भी। वो कुछ पिछले जन्म का कुछ गुरु के साथ किया हुआ संबंध हो तो ही होगा। हाँ ठीक है, तो ये सिद्धांत समझ लेते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हाँ लेकिन गुरु। जब प्रत्यक्ष अक्षर गुरु होते हैं ना, उसकी मौजूदगी में ये सिद्धांत गलत हो सकता है। यानी आग जो है जलाती है ना, हाँ गुरु। लेकिन प्रत्यक्ष अक्षर गुरु के मौजूदगी में आग जला नहीं पाती। तो कोई भी सनातन सिद्धांत, किसी भी सिद्धांत को पकड़ लो, वो तब तक ही सत्य रहेगा जब तक प्रत्यक्ष अक्षर गुरु की मौजूदगी नहीं है ना। यानी सूरज यहाँ से यहाँ निकलता है, ऐसा वैसा होता है। यानी सारे ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है ना, अपने अपने नियम कायदे से हो रहा है। उस नियम कायदे को अगर बदलना है तो प्रत्यक्ष अक्षर गुरु वो बदल सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है। तो प्रत्यक्ष अक्षर गुरु की मौजूदगी में सब सिद्धांत सरल हो जाते हैं। वहां कोई भी जड़ता ठहरती नहीं, है ना। यानी ये शास्त्रों के भी जितने भी सिद्धांत है, वचन है, जितने भी सूत्र है, वो सारे के सारे प्रत्यक्ष गुरु की मौजूदगी में, अक्षर गुरु की बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष अक्षर गुरु की मौजूदगी में सारे झूठ हो सकते हैं। तो अक्षर गुरु वो है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है, आप ढूंढ के रखना। और जैसे ही आपके जीवन में अक्षर गुरु आएंगे, समझना ये सारे गलत हो सकते हैं। तो ये ऐसा है। गुरु जी अक्षर है, गुरु तो है। वो गुरु जी के आगे अक्षर गुरु यानी अक्षर ब्रह्म जो सत्पुरुष है वो अक्षर गुरु, है ना।